क्या है क्वेश्चन, क्या है? 6% और हर साल 0.5 बढ़ता है। तो पहले साल 6%, दूसरे साल 6.5, तीसरे साल और चौथे साल 7.5%। तो टोटल कितना हो गया? 27%। तो 27% इंटरेस्ट बना 4 साल में। पहले साल रेट 6% थी और हर साल 0.5% इंक्रीज़ हो रही है रेट ना। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि पहले साल 6 थी और हर साल 0.5 इंक्रीज़ होती जाती है। तो टोटल रेट 4 सालों में कितना इंटरेस्ट बना है? 27%। और इंटरेस्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको? 3000 कुछ ऐसा दे रखा है ना, 375, 3375 है ना। तो 27% की वैल्यू 3375 रुपीज़ है। आपको निकालना क्या है? प्रिंसिपल चाहिए ना। तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो 27% की वैल्यू ये है, तो 100% की क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। 3 क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ कंटिन्यू, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ देना, 4-5 लाइन का। ₹12,000 डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। 12,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है। डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स such that first part invested at 3% for 2 years, कि पहला पार्ट 2 सालों के लिए 3% की दर पर, 2 सालों के लिए 3% की दर पर, एंड सेकंड पार्ट इन्वेस्टेड इन 3 years फॉर 4%, और दूसरा पार्ट 3 सालों के लिए, 4% की दर पर निवेश किया जाता है। यदि दोनों से मिलने वाला सरल ब्याज समान है, if SI generated from each part is equal, find first and second part. थोड़ा सा गैप छोड़ के सेकंड क्वेश्चन लिखो। ₹12,000 डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। 12,000 रुपयों को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट पार्ट इन्वेस्टेड for 2 years at 5%, second for 3 years at 4%, and third part for 5 years 3%. Find each part
if SI of each part is equal, 18,400 divided in two parts such that first part at 5% for 2 years, and second part at 4% for 5 years. If amount of both parts is same, find each part. Of both parts is same, find each part. इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको नहीं आता है, सब चीज़ आती है, बस क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आ जाएगा। कि दोनों पार्ट्स से बनने वाला सिंपल इंटरेस्ट क्या है, दोनों पार्ट्स से बनने वाला सिंपल इंटरेस्ट बराबर है, तो बस सिंपल इंटरेस्ट को बराबर कर दो। पहले पार्ट से कितना बन रहा है, पहले पार्ट से 3%, कितने टाइम के लिए, तो कितना हुआ, R इंटू टी 6 हो गया, तो 6% हुआ पहले पार्ट से मिलने वाला इंटरेस्ट। तो पहले पार्ट का 6% ये सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर है, सेकंड पार्ट के 12 है, 3 साल के लिए 4%, तो कितना हो गया 12%, 3 साल और 4%, और ये कितना 2 इंटू टी। बस यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिल जाएगा। सेकंड को यहाँ ले जाओगे तो फर्स्ट अपॉन सेकंड कितना आ जाएगा, 12/6 या फिर 2/1। रेशियो क्या आ गया आपका, 2:1 आ गया। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का टोटल कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 12,000 दे रखा है, निकाल सकते हो दोनों पार्ट। टोटल 12,000 है, मतलब 3 यूनिट की वैल्यू 12,000 है। कितने टाइम्स हो गया ये, 4,000 टाइम्स। तो ये भी हो जाएगा 4,000 और ये भी कितना हो गया, 8,000 और 4,000। ठीक है, देखो 2 में क्या बोला है, तीनों पार्ट से मिलने वाला इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, टोटल अमाउंट 12,000 है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट से कितना इंटरेस्ट बन रहा है, बोलो कोई, 2 साल और 5%, 2 साल के लिए है 5% है। और सेकंड पार्ट से 3 ईयर 4%, और थर्ड पार्ट से 5 ईयर 3%। तो पहले पार्ट से कितना इंटरेस्ट हुआ, 10%, दूसरे से कितना हुआ 12%, और तीसरे से हुआ 15%। यहाँ से आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रिलेशन पता चल गया। फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो कैसे निकालेंगे, कौन बताएगा, क्या करना है इसमें अपने को, 10, 12 और 15 का एलसीएम ले लो, और जो एलसीएम आएगा उसको क्या करोगे, डिवाइड करोगे, है ना। कितना आ रहा है 10, 12, 15 का एलसीएम 60 आता है। परसेंटेज से परसेंटेज अपन हटा सकते हैं,
तो आप क्या करोगे, इसको 16 को डिवाइड कर दोगे तीनों में, 60 को सॉरी, और डिवाइड करने से क्या होगा, न्यूमरेटर आपका हट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ डिनोमिनेटर बचेगा। और रेशियो कहाँ लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। रेशियो वाले चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, रेशियो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। अब यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, तो अपने को डिनोमिनेटर में लाना था न्यूमरेटर को हटा के, इसलिए अपन ने ऐसे नंबर से डिवाइड किया ताकि तीनों न्यूमरेटर कैंसिल हो जाए। और रेशियो मिल गया अपने पास 6:5:4। और रुपए कितने हैं टोटल, 12,000 है, इसमें भी 12,000 दिया हुआ है। तीनों पार्ट निकाल सकते हैं, कितना हो गया, 11 और 4 15 की वैल्यू 12,000। कितने टाइम्स हो रहा है, 800 टाइम्स, है ना। तो 6, 5 और 4 भी क्या हो जाएगा, 800 टाइम्स हो जाएगा। तो तीनों वैल्यूज़ आ जाएगी। $4,800, 4,000 और 3,200, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, दोनों पार्ट से बनने वाला अमाउंट क्या है, बराबर है। तो दोनों पार्ट को आपने इन्वेस्ट किया, सिंपल इंटरेस्ट लगा, और दोनों पार्ट से जो अमाउंट बना वो क्या था, इक्वल था। तो कितना कितना परसेंट लिखेंगे अपन, 10%। पहले जो पार्ट को कितने रेट पे इन्वेस्ट किया गया है, पहले पार्ट को 5%, और टाइम कितना है, 2 ईयर्स है। इसी तरह दूसरे पार्ट को 4% और 5 ईयर्स। तो पहले साल से कितना इंटरेस्ट बन रहा है, 10%, दूसरे साल से 20%। तो अमाउंट को क्या लिखेंगे, देखो 10% इंटरेस्ट है, तो अमाउंट को क्या लिख सकते हैं अपन, 110%। पिछली क्लास में लिखा था, फर्स्ट क्लास में। इसी तरह सेकंड पार्ट का कितना हो जाएगा, 120%। प्रिंसिपल को क्या मान लिया, 100 मान लिया। 10% इंटरेस्ट इसमें ऐड हो रहा है, मतलब 10% इंक्रीज़ हो रहा है, तो अमाउंट कितना बन जाएगा, 110%। इसी तरह लिखा है बस। अब यहाँ से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो क्या आ जाएगा, 12:11। और टोटल कितना दे रखा है दोनों पार्ट्स का, 18,400। और इसका टोटल कितना हो रहा है, 23, और उसकी वैल्यू है 18,400 रुपये। ये कितने टाइम्स हो रहा है, 8 टाइम्स हो रहा है, 800 टाइम्स हो रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज़ भी आपको 800 टाइम्स कर सकते हो। कितना हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 equal amounts are invested each at 15% at 3.5 years and 5 years. If the difference of simple interest generated from both parts is rupees 144,
फाइंड द प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कुछ रुपए हैं उनको दो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं और दोनों ही जगह पे 5 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन रेट अलग अलग है। सॉरी, रेट सेम है लेकिन टाइम अलग अलग है ना। अपन ने चेंज कर लिया था क्वेश्चन में। रेट कितनी दे रखी है आपको? 15% रेट पे दोनों अमाउंट को जो कि बराबर हैं उनको इन्वेस्ट करते हैं और अलग अलग टाइम के लिए करते हैं। पहले अमाउंट को 3.5 ईयर्स और दूसरे को 5 ईयर्स के लिए करते हैं, ठीक है। और दोनों से मिलने वाला इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है आपको, 144 रुपये दे रखा है। इंटरेस्ट का डिफरेंस लिखना है आपको। इंटरेस्ट कैसे लिखते हैं? पहली क्लास में बताया था, RT%, R इंटू टी, है ना। फर्स्ट क्लास में बहुत बार रिपीट किया यही सब। R इंटू टी, रेट कितनी है? 15 है, टाइम कितना है? 3.5, तो कितना हो जाएगा? 52.5। और ये तो पहले पार्ट से आपको मिला इंटरेस्ट 52.5, ठीक है। और दूसरे पार्ट से कितना मिला? रेट दूसरे पार्ट के लिए भी सेम ही है, 15% है। और कितने टाइम के लिए है? 5 सालों के लिए, तो 75%। तो पहले से मिलने वाला इंटरेस्ट माइनस दूसरे से मिलने वाला इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 75 में से 52.5 माइनस करोगे तो 0.5, और कितना आ जाएगा? 22.5। और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 144 रुपये। और निकालना क्या है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? ठीक है, जो भी आपका आंसर आएगा। ₹640। सर्टेन सम ऑफ मनी becomes 2 times in 5 years at simple interest. Find rate of interest. Certain sum becomes 2 times in 2 years. सेकेंड क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन लगातार लिखवाऊंगा। सर्टेन सम बिकम्स 2 times in 2 years. Same sum becomes two times in 2 years. Same sum becomes 10 times in how many years? थर्ड लिखो, सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स, पहले 3 वर्ड सेम है, 4 times in 5 years at SI 4 times in 5 years. Same sum of money becomes 10 times in how many years? फोर्थ लिखो, certain sum of money becomes 2 times at SI in 2 years. At SI in 2 years. Same sum of money becomes how many times in 10 years? प्रिंसिपल आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी मान लो। तो प्रिंसिपल मैंने मान लिया 100 और मेरे को पता है डबल हो रहा है ये, तो डबल हो के कितना हो गया? 200 हो गया। तो ये अमाउंट हो गया। तो ये क्या हो गया? इन दोनों का डिफरेंस
इंटरेस्ट हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और कितने सालों में बन रहा है ये? 5 सालों में। तो 100 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, तो रेट निकालेंगे कैसे अपन? रेट कैसे निकालते हैं? पर एनम निकालते हैं। तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 100/5। 5 सालों में इतना बना है, तो 1 साल में कितना बनेगा? 20 रुपीज़। कितने पे? 100 रुपये पे। 100 पे 20 मतलब कितना हो गया? 20%। ठीक है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन हो, जब डबल हो रहा है और आपको कुछ भी दे नहीं रखा है, तो आप अपनी मर्ज़ी से 1, 2, 3, 400 कुछ भी मान सकते हो। अगर 1 मानते तो भी हो जाता, कुछ भी मानोगे आंसर आ जाएगा आपका। 1 से 2 हो गया, तो इंटरेस्ट कितना कितना जनरेट हुआ? 1 जनरेट हुआ 5 सालों में। तो 1 साल में कितना होगा? 1/5। और रेट निकालनी है तो इंटू 100, तो 20% हो गया। सेकंड में क्या करेंगे? क्या दिया हुआ है आपको? सर्टेन सम ऑफ मनी क्या हो रही है? 2 साल में डबल हो रही है। तो 2 इयर्स में हो गई डबल, मतलब 100 से 200 हो गई। तो कितना इंटरेस्ट बना है? 100 रुपये बना है। और क्या दिया हुआ है इसमें? आगे कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में? 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? ठीक है। तो 2 सालों में कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है? 100। और आपको पूछा है 10 गुना होने में कितना टाइम लगेगा? 10 गुना होने का मतलब क्या है? 100 से कितना हो जाना? 1000 हो जाना। 1000 हो जाने का मतलब क्या है? 900 इंटरेस्ट जनरेट होना, है ना। और 2 सालों में अगर 100 जनरेट हो रहा है, तो 900 जनरेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? देखो, सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये जनरेट होने के लिए टाइम लग रहा है आपको 2 इयर्स। यही सिंपल इंटरेस्ट जब आपको 900 चाहिए, तो कितना टाइम आपको लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट 9 टाइम्स चाहिए, तो टाइम भी आपको 9 टाइम्स देना पड़ेगा, जो कि आ गया 18 साल। बस ये था आपका आंसर। तो जिस मल्टीपल में टाइम चेंज होगा, उसी मल्टीपल में इंटरेस्ट चेंज होगा। टाइम अगर आप 1.5 गुना कर रहे हो, 1.5 टाइम्स कर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी 1.5 टाइम्स बनेगा। टाइम आप 50 गुना कर रहे हो, तो इंटरेस्ट भी 50 गुना बन जाएगा। तो टाइम के प्रोपोर्शन में इंटरेस्ट चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थर्ड में क्या बोला है? सर्टेन सम ऑफ मनी 4 times हो रही है in 5 years. 4 टाइम्स हो रही है, मतलब 100 से 400 हो गई। इंटरेस्ट कितना बना? 300। कितने सालों में? 5 years. 5 ईयर्स दे रखा है, तो इंटरेस्ट 300 बना है 5 सालों में। और दूसरी कंडीशन क्या दी है आपको? 10 times हो रही है 10 टाइम्स का मतलब है 100 से 1000 हो जाना। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? तो कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है आपको। इंटरेस्ट पहले 300 था, अब 900 हो गया। कितने टाइम्स हो गया इंटरेस्ट? 3 टाइम्स। तो टाइम भी कितना लगना पड़ेगा? 3 गुना टाइम लगाना पड़ेगा, तब आपको इंटरेस्ट भी 3 गुना मिलेगा। जिस मल्टीपल में टाइम चेंज होगा, उसी मल्टीपल में इंटरेस्ट चेंज होगा, और जिस मल्टीपल में इंटरेस्ट चेंज होगा, उसी मल्टीपल में टाइम। क्या दे रखा है? 100 से कितना होना चाहिए? 2 टाइम्स है, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 100 रुपये बन रहा है 2 साल में। और फिर सेकंड कंडीशन में 10 साल में कितने टाइम्स होगा, ठीक है। तो जब 100 इंटरेस्ट बन रहा है 2 साल में, और अब आपको 10 साल के लिए पैसे लगाने हैं, तो कितने टाइम ज़्यादा हो गया? 5 टाइम्स, ठीक है। तो टाइम आपने 5 टाइम्स कर दिया, तो इंटरेस्ट भी आपका 5 टाइम्स होना चाहिए, जो कि हो गया 500। और 100 रुपये लगाए थे, इंटरेस्ट 500 है, तो 600 रुपये आपको मिलने चाहिए। तो 100 से 600 मिले तो कितने टाइम्स हो गया? 6 टाइम्स हो गया, ठीक है। यही बताना था आपको।
तो बिकम्स लिखा है मतलब अमाउंट की बात हो रही है, ये तो अपन ने पहले दिन ही पढ़ लिया था। A person lends 40% of his sum. A person lends 40%, 40, of his sum at 15% per annum, comma 50%, 50, of rest at 10% per annum, at 10% per annum, and the rest at 18% per annum, and the rest at 18% per annum. What would be the annual rate of interest? What would be the annual rate of interest if the interest is calculated on the whole sum? ठीक है, अपने को पता नहीं है कितने रुपए हैं, अपने को नहीं पता कितने रुपए हैं, तो अपन ने 100 रुपये मान लिए, और 100 का 40% मतलब 40 रुपये कितने पे इन्वेस्ट किए उसने? 15 पे। तो कितने रुपए बने? कितने हुए? 6 रुपये। और फिर रिमेनिंग का 50% बोला है, तो सबसे पहले तो 40 का इंटरेस्ट कितना बना? 6 रुपये बना। अब 100 में से 40 चले गए, रिमेनिंग बोला है तो 60, और 60 का कितना परसेंट बोला है आपको? 60 का 50% मतलब 30। अब किसको निवेश कर रहा है वो? 30 को कर रहा है। कितनी रेट पे? 10% पे कर रहा है। तो कितने रुपए बन गए इंटरेस्ट? 3 रुपये। अब रुपए बचे कितने उसके पास? 40 हो गए, 30 हो गए, 30 बचे। अब 30 को कितने पे किया? 18 पे किया, तो कितना हो गया? 5.4। टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14.4। कितने पे? 100 पे। तो कितना परसेंट हो गया? 14.4% हो गया। तो एक लास्ट क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का कर लेते हैं, उसके बाद अपन कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। सर वो 30 ये 60 का डिवाइड किया। क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना था? 60 था, और उसका 50% लेना है आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। रमेश डिपॉजिटेड 15,600 रुपीज़ in a fixed deposit at the rate of 10% per annum. At the rate of 10% per annum. After every second year, he adds his interest. He adds his interest to the principal find the total interest at the end of 4th year। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि हर दूसरे साल के लास्ट में जितना इंटरेस्ट बना है उसको किस में जोड़ देंगे? प्रिंसिपल में जोड़ देंगे। तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा? 20%।
तो 15,600 का 20% कितना हो गया? 3120, है ना। अब 2 सालों के बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल में इसको जोड़ देंगे और फिर उसी रेट पे इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए, क्योंकि टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम तो 4 साल है आपके। 4 साल के लास्ट में कितना इंटरेस्ट बन रहा है ये बता रहे हैं आपको। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया? 3120 2 साल में। उसको जोड़ दिया आपने वापस किस में? प्रिंसिपल में। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट किस पे बनेगा? इस अमाउंट पे बनेगा, है ना। तो अब आपको पता है 15,600 पे कितना इंटरेस्ट बन रहा है, वो तो पहले ही निकाल लिया अपन ने, तो इसको जोड़ के फिर निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 15,600 पे भी इंटरेस्ट कितना बनेगा? फिर 3120, क्योंकि टाइम 2 साल और रेट 10%। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ 2 साल 10%, 20%, और फिर इस पे भी आपने यही का यही इंटरेस्ट, क्योंकि सेम अमाउंट है। तो आपको खाली क्या निकालना है? 3120 का 20% निकालना है। कितना आ जाएगा? 3120 अपॉन 5, 600। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका 684। ठीक है, इन तीनों को जोड़ देना, 3120 प्लस 624, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 6864। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? सही बोल रहे हो। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पे लगेगा? प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, प्लस प्लस इंटरेस्ट पे, प्रिंसिपल और किस पे? इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो 2 चीज़ ध्यान रखनी है आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, 2 साल के लिए 20%। अब आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, सबको पता है कैसे निकालते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड में कैसे करते हैं वो देख लो। अभी सिर्फ मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, उसके बाद क्या निकालूंगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 10,000 रुपये है और रेट कितना है? 20% है ना। तो रेट 20% है, और 20% को क्या लिख सकते हो आप? 1/5 लिख सकते हो। इसका मतलब आपको 1/5 करना है। कितनी बार 1/5 करना है? इंटरेस्ट कितने टाइम तक लगता है? 2 साल तक लगता है। इसमें 2 साल वाला केस लिया है तो 2 साल लगेगा, मतलब 2 बार लगेगा। तो 2 बार 1/5 कर सकते हो आप। तो कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये और 2,000 रुपये। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इंटरेस्ट का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों साल रेट सेम रही है, चेंज नहीं हुई है, तो इंटरेस्ट भी सेम होगा। अगर चेंज होती तो इंटरेस्ट भी चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये क्या बन गया? सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट किस पे लगेगा? इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लग जाएगा। अब ये 2,000 रुपये हैं, ये पहले साल का इंटरेस्ट है 2 साल का, तो अगले साल के लिए भी इस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए। नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर कितना लगने चाहिए इंटरेस्ट? 1/5, तो कितना हो गया? 40 रुपीज़। अब क्या 2 साल के बाद भी कोई ये क्वेश्चन चला है? 2 साल के बाद सिर्फ 2 साल तक बात हुई है, 3 साल की तो बात नहीं हुई है। तो क्या सेकेंड ईयर वाले पे इंटरेस्ट लगेगा? आगे नहीं लगेगा। तो इंटरेस्ट कहाँ तक लगेगा? 2 साल तक ही लगेगा। ये रुपए तो ऑलरेडी दूसरे साल के हैं, तो ये यहीं तक रहेगा, इससे आगे नहीं लगेगा। तो कितना हो गया टोटल इंटरेस्ट? इन तीनों को जोड़ दो, आ दिया, तो कितना हो गया? 4,400 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसमें ये बताओ सिंपल इंटरेस्ट कौन सा है? ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा है? कितना है? 4,400। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है टोटल इंटरेस्ट, है ना। और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट कितना है?
देखो देख लो, ये है आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 2000 रुपये। ये वाला जो लिखा है अपन ने, ये दोनों मिला के क्या होंगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, जो कि कितना बन गया 2400 रुपये, 2400 रुपये। ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है। अब अगर मैं पूछूँ सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 by 5. इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ खाली, कंपाउंड सेकेंड ईयर का। ये आपके सामने ही है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा, फर्स्ट ईयर का ये रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने अभी, टोटल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है 2400 रुपये। अभी आपने ही थोड़ी देर पहले बोला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है वो भी, और इंटरेस्ट पे लगता है वो भी, तो दोनों लेना पड़ेगा ना। तो वो वाला नहीं है? सेकेंड ईयर ओनली, हाँ। ये फर्स्ट ईयर ओनली, ये टोटल ओनली। टोटल बोले तो 4000। तो ये 3 साल वाला केस ले लेते हैं अपन। प्रिंसिपल 20,000 है, रेट 5% है, और टाइम कितना है 3 साल है, ठीक है। रेट 5% का क्या मतलब होता है, 5/100 या फिर 1/20, ठीक है। और प्रिंसिपल है 20,000, तो 3 साल है, तो आपको 3 साल के लिए लाइन ले लेनी है, 3 लाइन ले लो बस। पहले साल का लिख दो, कितना है 1/20 करके लिखोगे तो कितना आएगा, ये 1/20 कर दिया मैंने, जो 1000 आ गया। फिर दूसरे साल का और 1/20 करके लिख देता हूँ, और इसी तरह तीसरे साल का भी सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि तीनों साल रेट 5% ही रही है, चेंज नहीं हुई है। अगर क्वेश्चन में चेंज होती तो हम भी चेंज कर लेते, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तब समझ लेंगे। अब पहले साल का जो अमाउंट है वो ये वाला आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ तक हमने क्या निकाल लिया, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि ये प्रिंसिपल पे ही लगा है डायरेक्टली, ठीक है। अब कंपाउंड कैसे बनेगा, जब आप सिंपल इंटरेस्ट पे और इंटरेस्ट काउंट करोगे। तो पहले साल वाला जो 1000 रुपीज़ बना था, उस पर आप 1/20 करोगे, दूसरे साल के लिए कितना बन जाएगा 50 रुपीज़, ठीक है। इसी तरह जो दूसरे साल वाला इंटरेस्ट है वो दूसरे से तीसरे साल तक रहेगा, तो उस पर कितना बनेगा 1/20 या फिर 50, ठीक है। इसी तरीके से पहले साल वाला जो 1000 रुपये था, उस पर आपने दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट तो काउंट कर लिया है, क्या तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट काउंट किया है, नहीं किया है। तो दूसरे साल तक के लिए तो आपने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट काउंट कर लिया, तीसरे साल के लिए भी तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट काउंट करोगे। तो इसी 1000 रुपये पे तीसरे साल के लिए भी एक बार और 1/20 करना पड़ेगा, और तीसरे साल का इंटरेस्ट फिर से कितना लिखोगे 50 रुपीज़। क्लियर है, साथ साथ नोट नहीं करेंगे, एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना, तो डाउट हो जाएगा। ये जो 1000 रुपये है ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है, तो ये सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है वो कितने टाइम तक के लिए रहेगा, 1 साल और रहेगा, क्योंकि 3 साल की बात कही है। तो 2 साल से तीसरे साल फिर 120, इसीलिए कितनी बार आया, 3 बार आया, ठीक है। तो ये आपकी लाइन हो गई थर्ड ईयर की। अभी एक बार इंटरेस्ट और लगेगा, किस रुपए पे, इस 50 रुपये पे, क्योंकि ये अभी सेकेंड ईयर तक ही पहुंचा है, लेकिन बात कितने टाइम की है, 3 साल की है। तो इस पर अभी एक बार और 1/20 लगेगा, कितना हो जाएगा 50/20 या फिर 2.5। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैं ये ईयर वाइज इसको बांट लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगा। ये फर्स्ट ईयर का है, ये है आपका सेकंड ईयर का, और ये तीनों चारों क्या है थर्ड ईयर के हैं। एक बार और एक्सप्लेन करना है, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है इन तीनों में।
इन तीनों में दिक्कत है। 3 बार क्यों आया ये? देखो ये 1000 रुपये पहले साल में है, तो इस पे इंटरेस्ट कितनी बार लगना चाहिए? दूसरे साल और तीसरे साल। तो कितनी बार इंटरेस्ट लगना चाहिए? 2 बार, दूसरे साल और तीसरे साल। और ये 1000 रुपये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है कितने टाइम के लिए रहा है? 1 साल और रहा है, तो सेकेंड ईयर वाले पे तीसरे साल के लिए और लगेगा, तो 50 आ गया। बस इतना ही है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक मेथड और अपन पढ़ेंगे इसके अलावा, और कब कहाँ किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो भी समझ में आ जाएगा आपको, कौन सा यूज़ करना है। क्लियर है ये? सबने नोट कर लिया है तो जवाब दो। इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इस क्वेश्चन में अगर पूछते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो 3000 होगा ना? क्यों बोलूँ टोटल? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? मैंने थोड़ी पूछा है फर्स्ट ईयर का कितना है। 1003 बार। सही है, बिल्कुल। तो 3000 हो गया फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद बताओ आप सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। 1050। ठीक है, ऐड करके बोलना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है प्रिंसिपल वाला इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट वाला इंटरेस्ट, दोनों मिला के क्या बनता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछूंगा तो कितना होगा? 1050 रुपये। सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट पूछूंगा तो भी क्या होगा? 1050 रुपये। ठीक, 1000 सेकेंड ईयर का पूछा है मैंने, सेकंड का टोटल, सिर्फ सेकेंड ईयर, दूसरा साल। 1 और 2 का टोटल पूछा होगा तो 1050 प्लस 1000 का फर्स्ट ईयर। 2 ईयर्स है, सही, 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, सेकंड पूछा है, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सेकंड ईयर ही लेना है, पहला साल ऐड नहीं करना है। तो ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर। अगर आपको थर्ड ईयर का ऐसे ही पूछा जाए तो, थर्ड ईयर का सीआई पूछा जाए तो, सीआई ठीक है, ये चारों जोड़ दोगे आप तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। कितना मिलेगा? बस ठीक है, इन चारों को आपको ऐड करना है तो थर्ड ईयर का सीआई आ जाएगा 1000 प्लस 100 प्लस 2.5। ठीक है, अब थर्ड ईयर का सीआई माइनस एसआई पूछा है तो थर्ड ईयर का सीआई माइनस एसआई। ठीक है, सीआई टोटल ये है, उसमें से एसआई माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा ये वाला हिस्सा। अब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है सीआई माइनस एसआई। टोटल में बताना है, कोई साल पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ मैं। सीआई माइनस एसआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है ये बताना है आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? ये सारा, इन सबको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 3150। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और आपको अगर मैंने पूछा सी आई माइनस एस आई, तो ये तो पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, माइनस कर दो आप एस आई, ये क्या है? एस आई है, माइनस एस आई कर दो, बचा क्या? ये वाला बचा बस। तो ये हो गया सी आई माइनस एस आई। तो आपको इन तीनों को ऐड करना है, चारों को। तो कितना आ गया? 150 और 2.5, 150 प्लस 2.5, 152.5। देखो, ग्राफिकल मेथड करने के लिए आपको क्या चाहिए? ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए अभी जो अपन ने ट्री मेथड यूज़ किया था, उसके लिए आपको क्या चाहिए? कहाँ से शुरू करते हो? प्रिंसिपल से करते हो। स्टार्ट कहाँ से करते हो? प्रिंसिपल। उसी को फिर डिवाइड करोगे,
प्रिंसिपल की तो ज़रूरत पड़ेगी। क्या इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको? नहीं दिया हुआ है, तो फिर ग्राफिकल मेथड यूज़ करने के लिए प्रिंसिपल कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। क्या अज्यूम करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे वो देख लो। रेट बताएगी आपको कि कितना प्रिंसिपल अज्यूम करना है। रेट कितनी है? 10% है, और साथ में टाइम इसकी हेल्प करेगा बताने के लिए, टाइम हेल्प करेगा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, और 2 सालों की बात है तो डिनोमिनेटर को आप क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। 2 सालों की बात है तो स्क्वायर करोगे, 3 सालों की होती तो क्यूब करते। तो डिनोमिनेटर कितना है? 10 है तो स्क्वायर करोगे आप और 100 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कैसे एज्यूम करना है रेट से, समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल आपने 100 मान लिया, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है क्या करना है, 1/10 करना है 2 बार, 10 1/10 करना है 1 बार, 1 कितना आ गया? 10 और 10 20 और 1 21, 21 क्या आया? कंपाउंड इंटरेस्ट। और दे कितना रखा है क्वेश्चन में? 4200। तो कितने टाइम्स हो रहा है? 200 टाइम्स। तो प्रिंसिपल भी कितना होना चाहिए? 200 टाइम्स, तो 20,000 रुपये। क्लियर है बात? तो जब प्रिंसिपल नहीं दे रखा है तो प्रिंसिपल कैसे अज्यूम करोगे, ये बात समझ में आ गई सबको? क्योंकि ये काम आएगा आपके। और 3 साल होते तो क्या करते हम? क्यूब कर देते, तो 1000 आ जाता प्रिंसिपल। क्लियर है बात? अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरा मेथड आपको बहुत इजी लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला मेथड काम नहीं आएगा, ये भी काम आएगा। लेकिन कब कहाँ यूज़ करना है कौन सा, वो आप समझ जाओगे कल तक। सक्सेसिव परसेंटेज आपको पढ़ाया था, सक्सेसिव परसेंटेज चैप्टर में भी पढ़ाया था, और कब पढ़ाया था? प्रॉफिट लॉस में भी पढ़ाया था, और अब और पढ़ा रहा हूँ, तो रिवीजन ही हो रहा है आपका एक तरीके से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना, और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो वो क्या हो जाएगा? सक्सेसिव। ठीक है, आप लोगों को डिस्काउंट वाले टॉपिक पे याद होगा, डिस्काउंट पे डिस्काउंट लगता था, क्वेश्चन में लिखा होगा सक्सेसिव डिस्काउंट, तो उसमें भी अपन सक्सेसिव यूज़ करते थे। सक्सेसिव का एक फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, XY। बिल्कुल सही कह रहे हो। नेट परसेंट चेंज के लिए क्या फॉर्मूला बताया? X% + Y% + X × Y/100। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है कि ओवरऑल कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको इसी तरह करना है। 10% है 2 सालों के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते हो? सिंपली 10 + 10 कर देते हो, तो 20 हो जाता है। यहाँ तो ऐसा कर नहीं सकते कंपाउंड में, तो कंपाउंड में क्या करोगे आप? 10 + 10 + 10 × 10/100, तो कितना हो गया? 20 + 1 21%। ये 21 आया था, वो आपका मन में ही आ जाएगा अगर ये पता होगा तो। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होता तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आपके दिमाग में आता कि इंटरेस्ट कितना लगेगा? 21%। और 21% की वैल्यू क्या दे रखी है? 4200 रुपीज़। तो 100% कितना होगा?